कि जब आप किसी शहर में कोई खातून जॉब कर रही होती हैं और फैमिली को पता है कि भी आप इस वक्त पे यहाँ होंगी, यहाँ से आएंगी, यहाँ जाएंगी, जैसे कि आपने खुद कहा कराची आप गई तो इजाज़त नहीं मिल रही थी या जो भी मामला थे आपकी फैमिली के, तो क्या फैमिली और मर्द खास तौर पे इनसिक्योर फील करता है, ये पूछना चाह रही जी हैं? शाह जी, इस किस्म का कोई चैलेंज आपको? चैलेंजेस बहुत थे। पहली दफ़ा तो हम सब डरे हुए थे। मैंने बल्कि काशिफ निसार साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने कॉल किया, उसने कहा कि मैं हम टीवी से कॉल कर रहा हूँ आपको, तो कराची आ जाएंगी आप, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सेट कि नहीं, अगर हम टीवी की कॉल है तो आप इजी होके तो आप जाएं। खुद भी यानी कि रिलक्टेंट थी? एक न्यूनेस का डर होता है ना, एक तो होता है अपने शहर में काम कर लेना, जी। सुबह गए आ गए। अब वो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि आप अपने कपड़े सामान लेके एक दूसरे शहर चले जाओ, जीरो एक्सपीरियंस। जहाँ रहना है वहाँ हालात कैसे हैं? हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल जाएं, इट्स अ नोन प्रोडक्शन हाउस, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बिल्कुल जाएं। तो बस फिर ये था कि अभी तक ये रूटीन है कि मेरी बेटी मेरी फ्लाइट ट्रैक करती है, कितने बजे की फ्लाइट है, कौन सी फ्लाइट है, अब उसके बाद ट्रैकर लगा लेगी। जब लैंड भी हो जाएगा जहाज तो वो कहेगी मुझे मैसेज करें लैंडेड। सो मैं जैसे ही जहाज लैंड करता है मैं फटाफट बैग में से अपना मोबाइल निकालती हूँ, उसको बता दूं लैंडेड। जब मैं पहुंच गई, आई यू इन द कार नाउ, अब आप गेस्ट हाउस पहुंच गई, मुझे वहां पहुंच के मैसेज करेंगे आप पहुंच। ये कंसर्न है मोहब्बत का, जासूसी नहीं है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਊ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਰਾਸ਼ਦ महमूद साहब ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? यार राशिद महमूद साहब तो इस कदर शरीफुल नफ्स आदमी है। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨੇ ਨਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੈਕਅਪ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ये खवातीन की जिंदगियों में ये इश्यूज तो हो जाते हैं ना कभी कभी। हाँ, लेकिन मेरी और मेरे हस्बैंड की अरेंज मैरिज है, लेकिन कंप्लीट ट्रस्ट है। एक दफा मुझे इससे एक वाकया याद आया, तब अभी मैं इस फील्ड में नहीं आई थी जी, और मुझे एक इन हाउस कोर्स के लिए इस्लामाबाद जाना था। तो मैं बैठी, कोस्टर थी, बस थी, तो मैं जब बैठ गई तो बराबर वाली सीट खाली थी, तो वो मुझे बिठा के सामान वगैरह उन्होंने रखवा दिया। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਲੰਡਰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा, वो बाहर खड़े इंतजार करते रहे कि मेरे साथ कौन आके बैठे, इतने में बस चल गई। अच्छा, बाकी इंतजार करते रहे? हाँ जी, हाँ, खड़े रहे, खुदा हाफिज के चक्कर में मोटरवे तक मोटरसाइकिल नाल लग गए ने। और मुझे 10 मिनट बाद उनका टेक्स्ट आया, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। वाकई? हाँ हाँ जी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अ वेरी हैंडसम यंग बॉय। अच्छा, तो उन्होंने ड्राइवर ने फोन किया, गड्डी रोक में आ रहा। नो, आपके इत्ला के लिए अर्ज है। उन्होंने कहा ओके, एंजॉय। अच्छा। दैट वाज क्यूट। फिर वो मसरूफ होंगे किते। हमारा मुनज़्ज़ा साहिबा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक जो है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। देखते हैं कि आप आज क्या पिक करती हैं और वो हमें किस चीज़ की याद दिलाती हैं। मगर उससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मुनज़्ज़ा को बात करनी थी, मैं चाहूंगा आप मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, वो एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी मेरी और मेरे हस्बैंड की, आरिफ के। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा कराची में रहना पड़ता है एट टाइम्स, आप दूसरी शादी कर लें। वाकई? कोई आपको कंपनी तो दे। वाह जी वाह, मियां साहब तो फ्रेंच सी टाइम डुमाडम डुमाडम डम डुमाडम डुमाडम डम। इन्ना खुश होए, यकीन करो, इन्ना खुश होए कि उन्होंने जूस पियाना पिया। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि वो खुश नहीं हुए, एकदम से मुड़ के ना, बजाय इसके कि खुश होते, जो मैंने सोचा कि वो कहेंगे दूसरी शादी, वो कहने लगे कि क्यों, तुम्हारा क्या प्लान है। तो वो साइड जरा चेंज हो गई। ये जब आप लाहौर में पढ़ा रही थी, अब थोड़ा सा जैसे उम्र के भी आपने कुछ साल तय किए हैं, उस वक्त आप दोनों निस्बतन यंग भी होंगे और ज्यादा, Of course। तो उस वक्त ये कभी चीज सामने नहीं आती थी?
नहीं, साथ थी ना हम लोग, जब साथ हाँ, थे तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये आती है रिलेशनशिप में ये बात, हाँ जब आदमी दूर जाता है। बिल्कुल प्रॉपर उदास होते हैं। मैं उनको कहूँ भी ना कि मैं एयरपोर्ट से आ जाऊंगी खुद, आपको नहीं आने की जरूरत, तबीयत भी खराब हो गई, नहीं तुम्हें मैं खुद लेने आऊंगा। सही गल है, पायलट का भी नंबर उन्होंने कोल ही हुंदा है। तकरीबन और ये इनसिक्योरिटी भी आती है थोड़ी सी, आप समझती हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ मोहब्बत है। अच्छा। ये जो आजकल लोग समझते हैं ना, ये यंग जनरेशन ये समझते हैं कि फूल लेके जाना, तस्वीरें पोस्ट करना, यही मोहब्बत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अगर इफ यू आर अनवेल और आपका हस्बैंड आपको पूछता है कि दवाई खा ली तुमने टाइम पे, नाश्ते के साथ खानी थी, तो ये सबसे बड़ी मोहब्बत असल का चीज़ ही यही है। असल चीज ये है। आप आ रहे हैं सफर करके, आपको वो कह रहे हैं नहीं, अपनी भी तबीयत खराब है तो बोलेगा नहीं मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये मोहब्बत है, ये प्रैक्टिकल ठीक मोहब्बत है, है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुनज़्ज़ा, कोई भी जब मर्द और औरत मुआशी या किसी भी मजबूरी, तो मैं नहीं कहूँगा, बाज़ औक़ात प्रायोरिटी भी होती है कि किसी भी वजह से अगर दूर दूर रह रहे होते हैं और फासले जो है वो शहरों के फासले हों, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद किसी भी वजह से अगर मुलाकातें होती हों या मिलना जैसे कि ये नसीब होता हो, तो क्या इनसिक्योरिटीज़ जन्म लेती हैं? एक लेती हैं या नहीं लेती? क्या दोनों को फिर उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए या कोई इनसिक्योरिटी, कोई दरार ना आने पाए, क्या करना चाहिए? देखिए असल चीज़ है कम्युनिकेशन और कनेक्शन। अगर वो इंटैक्ट है, अगर वो सही है ना, मजबूत रिश्ता है आपका, ट्रस्ट का, आपकी जो राब्ता है, अगर वो मुनक़ता नहीं होता किसी भी वजह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई भी कोई इस तरह के कोई शुबात या खदशात पैदा हो हाँ खदशात पैदा हो सकते हैं। उसमें ये होता है कि जब मेरा ऑफ होता है तो ये लोग मुझे वीडियो कॉल करते हैं, तो मुझे एक फीलिंग आती है कि आई एम विद देम। तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो संडे को मैं अमूमन बोर हो रही होती हूँ क्योंकि जाहिर है दूसरे शहर में आप क्या ही कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल में थक के भी आऊंगी ना, तो मेरी बेटी जरूर वीडियो कॉल, वो आप वाली बात बेटी करती है या वो, बहरहाल कॉल जरूर आती है। बैठे होंगे ने पीछे, मम्मी से कहो कि वो चाय के बर्तन, वो देखो 1 कप पड़ा या 2 कप पड़े। बच्ची कह रही थी पापा वो क्या देख रहे हैं? बेटा तुम चुप रहो, दिखाओ दिखाओ। इस वाले कप से लिपस्टिक लगी है, वो परले कप पर नहीं लगी हुई। नहीं, कोई पल्ला कप नहीं होता मेरे कमरे में, एक ही मग होता है, वो मेरा होता है। और अगर इतनी उनको टेंशन होगी ना तो फिर वो नहीं इजाजत देंगे, वो कहेंगे भाई मेरे साथ रहो। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं, वो आपसे जितनी मोहब्बत करते हैं, वो इतना तो केयर करते ही होंगे आपकी, बहुत, है ना? बहुत, वो भी कह रहे होंगे बैठ थले दिखाओ कौन है। अच्छा जी, मुझे आपकी ये जो संदूक है ना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आई रियली लव इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खोल के हम देखें कि यही संदूकड़ी ਤੁਹਾਡੀ वीडियो कॉल 'ਚ नजर आ जाए, यकीन करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ कि खोल के ਵਿਖਾਓ ਕੀ ਹੈ। मुस्तान साहब, रिश्ता चलता है एतबार पे जी, और जो ख़वातीन भी बाहर काम करती हैं, जो मर्द भी बाहर काम करते हैं, दोनों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए,